हेलो एवरीवन, आई एम अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे पे ब्लॉक का कार्बन फैमिली। क्या करेंगे? कार्बन फैमिली। तो सबसे पहले आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन फैमिली। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा कार्बन फैमिली होता है कौन सा ग्रुप होता है? 14 ग्रुप होता है। कौन सा? 14 ग्रुप जो होता है वो हमारा क्या होता है? कार्बन फैमिली होता है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो हमारा उसमें आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। क्या आएगा? कार्बन आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड आता है। तो हम इसे क्या यार, इससे हमारा ट्रिक है, किससे हम ट्रिक, जो हमारा ट्रिक है इसे कैसे रटेंगे? इसको हम रखेंगे काशी जी सुन ले। क्या होता है? काशी जी सुन ले, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, मतलब काशी जी सुन ले। और इसके बाद हम अब इसका क्या देखते हैं, इसका हमारा अगला आता है, इसका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बन होता है NH2 NP2 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो कार्बन का कार्बन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 एंड NP2 होता है। फिर इसके बाद इसका कोवैलेंट रेडियस देखते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन तक ग्रुप जाते हैं तो हमारा रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो अगला हमारा आता है क्या? कोवैलेंट रेडियस। क्या आएगा बच्चों? तो अगला आता है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस देखें तो कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा कोवैलेंट क्या करेगा? इंक्रीज। रेडियस क्या करता है? इंक्रीज। एक्सपेक्टेड द इंक्रीज फ्रॉम द कार्बन टू सिलिकॉन। क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम द कार्बन टू सिलिकॉन, फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड इंक्रीज इन पाउंड। क्या होता है? फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीज इन पाउंड। मतलब क्या कर रहा है कि जब हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो रेडियस होता है कार्बन सिलिकॉन के जो बीच जो रेडियस चेंज होता है क्या होता है? एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, मतलब तेजी से। इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सिलिकॉन के बाद बहुत स्लो, मतलब स्मॉल रेडियस इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? स्मॉल करेगा। तो वही कह रहा, कोवैलेंट रेडियस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कार्बन टू सिलिकॉन, फॉर सिलिकॉन टू लेड स्मॉल इंक्रीज करेगा टू ईच पाउंड, मतलब बहुत स्मॉल इंक्रीज करेगा। फिर इसके बाद अगला क्या करा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या देखते हैं बच्चों? तो अगला हमारा आ जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो हम देखते हैं जब आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट इज हायर देन करेस्पॉन्डिंग द 13 ग्रुप। जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 14 ग्रुप का ज़्यादा होता है, किससे? 13 ग्रुप से। तो जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे हमारा आयनाइजेशन तो बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट आयनाइजेशन देखते हैं तो हमारा भी फर्स्ट आयनाइजेशन बढ़ेगा पीरियड में, लेकिन जो फुल फील्ड और हाफ फील्ड होता है वहाँ पर हमारा कुछ डिफरेंट होता है। जो फुल फील्ड होता है उसका आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा उसके आगे वाले एलिमेंट का, जो हाफ फील्ड होता है उसका भी आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा उसके आगे वाले एलिमेंट से। तो हमारा यही हो गया करा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 14 एलिमेंट हायर होता है देन दूज आर द करेस्पॉन्डिंग द 13 ग्रुप एलिमेंट। जो 13 ग्रुप एलिमेंट होता है उससे जो 14 ग्रुप एलिमेंट होते हैं क्या होता है? हायर होता है। क्या होता है बच्चों? हायर होता है। फिर इसके बाद अगला हमारा क्या आता है? अगला हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 14। क्या होता है? अब इसका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 14 element in smaller size compared to the 13 element. That why the group of elements slightly more electronegativity than group of 13. कह रहा है कि जो ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट होता है क्या होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो बच्चों हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कह रहा ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द 13 ग्रुप। कह रहा कि जो ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट होता है स्मॉलर होता है इन साइज इन कंपेयर ऑफ द 13 ग्रुप एलिमेंट। Why the group element is slightly more electronegative than group of 13 element? क्या होता है? ग्रुप ऑफ 13 एलिमेंट हमसे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट स्मॉलर साइज होता है एज कंपेयर टू द ग्रुप 13। फिर कह रहा है एलिमेंट दैट वाई द ग्रुप एलिमेंट इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रो, जो एलिमेंट होता है दिस ग्रुप एलिमेंट इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है देन ग्रुप ऑफ 13 एलिमेंट। अब इसका हम क्या देखेंगे बच्चों? हमारा अगला आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज।
जब इसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या आता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम क्या देखेंगे, एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कह रहा है कि सिलिकॉन, क्या कह रहा है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में कह रहा है, क्या कह रहा है जो सिलिकॉन होता है, कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, जो कार्बन और सिलिकॉन होता है मोस्टली क्या होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +4। तो वही कह रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन, सॉरी, कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कार्बन और सिलिकॉन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 4। जर्मेनियम फॉर्म ऑफ द स्टेबल, जो होता है जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन ओनली फ्यू कंपाउंड ऑफ द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारा जर्मेनियम होता है वो स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, लेकिन कुछ बहुत कम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो वही कह रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन होता है, और जो हमारा जर्मेनियम होता है स्टेबल कंपाउंड होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ओनली फ्यू कंपाउंड के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर कह रहा टीन जो होता है टीन फॉर्म ऑफ द बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारा टीन होता है वो बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +4 और +2 दोनों। और लेड जो होता है +2 ऑक्सीडेशन, जो लेड होता है उसका जो ऑक्सीडेशन +2 होता है स्टेबल कंपाउंड होता है फ्लो, और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारा जो लेड होता है बच्चों, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है स्टेबल होता है, एंड और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक्सेप्शन हमें कुछ दिया है, क्या होता है एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन हमें दिया देखते हैं बच्चों। हमें एक्सेप्शन दिया है जैसे लेड एंड टीन, क्या होता है हमारा एक्सेप्शन है Pb4 एंड SnF4 आर आयनिक इन नेचर। क्या होता है जो हमारा Pb4 एंड SnF4 जो होता है आयनिक इन नेचर होता है, इसे हमें ध्यान देना। एक्सेप्शन में कहा है, हमारा एक्सेप्शन में है, हम एक्सेप्शन देखते हैं तो हमारा एक्सेप्शन है जो Pb4 होता है, Pb4 एंड SMC आर क्या होता है आयनिक इन नेचर होता है। क्या होता है बच्चों, जो Pb4 एंड SnF4 होता है आर आयनिक इन नेचर होता है एक्सेप्शन में। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं एक्सेप्ट CCl4, केवल एक्सेप्ट CCl4 को जितने भी टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइसिस बाय द वाटर, क्या होता है सॉरी करा एक्सेप्ट CCl4, केवल CCl4 को छोड़कर बाकी जितने भी टेट्राक्लोराइड होते हैं इजीली वाटर में क्या होते हैं हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। क्या कहते हैं, केवल CCl4 को छोड़कर बाकी जितने भी टेट्राक्लोराइड एलिमेंट होते हैं बनाएंगे वो क्या होता है इजीली वाटर में क्या होते हैं हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। वही करा एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड आर इजीली हाइड्रोलाइज बाय द वाटर। केवल हमें CCl4 को छोड़कर बाकी जितने भी टेट्राक्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं किस में वाटर में। फिर इसके बाद अगला क्या करा है सिंस, क्या करा बच्चों अगला हमसे कह रहा है सिंस कार्बन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। तो बच्चों ये तो सही है, हमारे कार्बन जो होता है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। वही कह रहा है सिंस कार्बन डज नॉट है डी ऑर्बिटल, जो कार्बन होता है उसमें डज नॉट, उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, कैन नॉट एक्सपेक्टेड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ +4, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ +4 नहीं शो करेगा। वही कह रहा है हेंस कैन नॉट एक्सपेक्टेड इट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द 4, क्या होता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो एक्सपेक्टेड नहीं करता है। तो वही कह रहा है जो हमारा कार्बन होता है डज नॉट डी ऑर्बिटल, जो हमारे कार्बन होता है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, हेंस कैन नॉट एक्सपेक्टेड इट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बियॉन्ड +4। फिर कह रहा CCl4 को जब हम रिएक्ट कराएंगे, क्या करा बच्चों, जब CCl4 को हम रिएक्ट कराएंगे तो नो रिएक्शन करेगा। क्या इसमें करा जो हमारा CCl4 है जब इसे हम रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन बच्चों जब SiCl4 +4 H2O से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बनाएगा सिलिसिलिक, क्या कहते हैं इसे सिलिसिलिक एसिड, क्या करेगा सिलिसिलिक एसिड बनाएगा। सिलिकॉन OH4 मतलब सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हमारा ये बन जाएगा सिलिसिलिक एसिड। फिर इसके बाद हम देखते हैं एलोट्रॉप, क्या होता है बच्चों एलोट्रॉप। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला आता है कुछ इसमें में होता है
तो हम बच्चों अगला हम देखते हैं एलोट्रॉप्स। क्या देखेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो 3 टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जो हमारा कार्बन होता है उसका कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 3 टाइप ऑफ द एलोट्रॉप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप। तो जो कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है कितना? 3 टाइप होता है। अब इसे हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या कौन कौन से एलोट्रॉप होता है। तो बच्चों हम एलोट्रॉप देखते हैं। तो एलोट्रॉप जब देखते हैं तो अब क्या देखेंगे हम? एलोट्रॉप्स। क्या देखें बच्चों? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। किसका देखेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ हम कार्बन का देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन देखते हैं तो 2 होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है, दूसरा का होता है एमार्फस होता है। जब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन देखते हैं तो 2 होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है और सेकेंड क्या होता है? एमार्फस होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है एमार्फस। अब देखते हैं हम क्रिस्टलाइन में कौन कौन से होते हैं। तो क्रिस्टलाइन देखते हैं तो क्रिस्टलाइन में हमारा होता है डायमंड। क्या होगा बच्चों? डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा और उसके बाद क्या होता है? फ्यूलरेंस होगा। क्या होता है? फ्यूलरेंस होगा। तो हमारा क्रिस्टलाइन जब मैं देखते हैं उसमें कौन कौन सा होता है? डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्यूलरेंस होता है। और जो एमार्फस होता है, एमार्फस देखा है तो एमार्फस में हमारा होता है कोक। कौन सा? एमार्फस में कोक होता है, चारकोल होता है, कोल एंड सी लैम्प ब्लैक होता है, सी लैम्प ब्लैक। तो हम जब जो हम एलोट्रॉप कार्बन के देखते हैं तो पहले 2 देखते हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमार्फस होता है। क्रिस्टलाइन में कौन कौन सा होता है? क्रिस्टलाइन में हमारा डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरेंस होता है। और जब एमार्फस में देखते हैं तो इसमें कौन होता है? कोक होता है, चारकोल होता है, कोल होता है एंड कार्बन लैम्प ब्लैक होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेफाइट। क्या होता है बच्चों? डायमंड। क्या होता है? हम डायमंड के बारे में देखेंगे। तो हम क्या हमारा आता है अगला डायमंड। सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड अब इसमें देखते हैं ईच कार्बन। कह रहा है कि जो डायमंड होता है, तब इसका हम इसके बारे में देखेंगे। तो कह रहा है कि जो डायमंड होता है, कह रहा है कि ईच कार्बन कार्बन तो कह रहा है ईच कार्बन। क्या कह रहा है बच्चों? ईच कार्बन बॉन्डेड विद द फोर अदर कार्बन एटम। क्या होता है? जो डायमंड होता है एक कार्बन किसने? 4 बांडे अदर कार्बन एटम से बना होता है। वही करा ईच कार्बन बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम। 4 अदर, एक कार्बन एक दूसरे के 4 अदर कार्बन से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। और जब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या बनाएगा? जो हमारा डायमंड होता है क्या बनाता है बच्चों? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। और जो हमारा डायमंड होता है क्या? इंसुलेटर होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन का था। का जो हमारा डायमंड होता है इंसुलेटर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो हमारा डायमंड होता है क्या होता है? इंसुलेटर होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर कहा था जो हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड एंड 3D स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों जो हमारा डायमंड होता है क्या होता है? हार्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? इसमें जो हमारा डायमंड होता है इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ द सिंगल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और 3D स्ट्रक्चर होता है। जब डायमंड का हम डेंसिटी देखते हैं तो डायमंड का डेंसिटी होता है 3.5 तो 3.35 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? जब इसका डेंसिटी देखते हैं तो इसका डेंसिटी होता है 3.35 ग्राम होता है। और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? ग्लैंड मालिक्यूल होता है। तो हमारा जो इसका डायमंड का था, जिसका जो हमारा डायमंड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और जो इसका बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन के बीच में कितना होता है? 1.4 होता है। क्या होता है? 1.4 होता है। तो बच्चों हम देखते हैं तो हम देखें कि हमारा जो डायमंड होता है, डायमंड ईच कार्बन एक कार्बन होता है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद जो हमारा कार्बन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये इंसुलेटर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और जो हमारा डायमंड होता है इंसुलेटर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड एंड 3D स्ट्रक्चर होता है। डेंसिटी इसका होता है 3.35 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद जब इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है? 1.54 होता है। कितना होता है? 1.54 होता है। अब अगला हमारा क्या देखेंगे बच्चों? तो अगला हमारा आता है ग्रेफाइट। क्या देखेंगे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? तो हम देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है ईच कार्बन। कह रहा
ईच कार्बन बॉन्डेड इन द 3 अदर कार्बन एटम। क्या होता है, जो कह रहा है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है, एक कार्बन क्या होता है, बॉन्डेड होता है 3 अदर कार्बन एटम। मतलब जो हमारा डायमंड होता है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से बना होता है, जुड़ा रहता है। उसके बाद जो हमारा ग्रेफाइट होता है, एक कार्बन जो होता है, ईच कार्बन मतलब एक कार्बन होता है 3 अदर कार्बन से जुड़े होते हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन देते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, जब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक क्या होता है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है क्या बनाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या होता है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है ग्रेफाइट। उसके बाद एक आता है जो हमारा ग्रेफाइट होता है, क्या करा, कंडक्टर ड्यू टू द पंजेंस ऑफ द डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। जो हमारा ग्रेफाइट होता है कंडक्टर का काम करता है ड्यू टू द पंजेंस ऑफ द डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों, ड्यू टू द डी लोकलाइज द इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है बच्चों, डी लोकलाइज द इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर ड्यू द पंजेंस ऑफ द डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। तो वही कह रहा है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है कंडक्टर का काम करता है ड्यू टू द पंजेंस ऑफ द डी, क्या होता है, पंजेंस ऑफ द डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारा ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वीक वांडरवाल फोर्सेस बिटवीन द 2 लेयर होता है। तो बच्चों कह रहा है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है क्या होता है, क्या कह रहा है बच्चों, जो हमारा ग्रेफाइट होता है ड्यू टू द, जो हमारा सॉलिड होता है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉरी, जो हमारा ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वीक वांडरवाल फोर्सेस बिटवीन द 2 लेयर के बीच में हमारा जो होता है, हमारा ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट होता है क्योंकि उसमें वांडरवाल फोर्स होता है बिटवीन द 2 लेयर के बीच में क्या लगता है, वांडरवाल फोर्स लगता है। जब इसका डेंसिटी देखते हैं तो इसका डेंसिटी होता है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। क्या होता है, जब हम ग्रेफाइट का डेंसिटी देखते हैं तो इसका होता है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर का। और ये क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट। और कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.41 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 1.41 एंगस्ट्रॉन होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा, ग्रेफाइट। जब हमने ग्रेफाइट का देखा तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ईच कार्बन। जो हमारा ग्रेफाइट होता है कह रहा है ईच कार्बन, एक ग्रेफाइट होता है क्या होता है, 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीलोकलाइज स्ट्रक्चर, द डीलोकलाइड इलेक्ट्रॉन होता है। ये सॉफ्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ द वीक वांडरवाल फोर्स होता है। क्या होता है, वीक वांडरवाल फोर्स होता है बिटवीन द 2 लेयर होता है। और डेंसिटी होता है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसके बाद बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है, 1.41 एंगस्ट्रॉन होता है। अब स्पेशल कुछ पॉइंट है उसको देखते हैं। अब स्पेशल पॉइंट देखते हैं क्या होता है बच्चों। अब स्पेशल पॉइंट क्या होता है, हम स्पेशल पॉइंट देखते हैं तो ये क्या होता है, जो अब स्पेशल पॉइंट हम देखते हैं कुछ, तो क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली जो ग्रेफाइट होता है मोर स्टेबल देन डायमंड होता है। अगर थर्मोडायनेमिकली देखते हैं तो जो ग्रेफाइट होता है मोर स्टेबल होता है देन डायमंड से। क्या होता है, जो उसका थर्मोडायनेमिकली जो ग्रेफाइट होता है मोर स्टेबल होता है देन डायमंड से। एक्वस सोल्यूशन में जब देखते हैं तो ग्रेफाइट इज नोन एज द, क्या होता है, जब एक्वा सोल्यूशन देखते हैं तो जो ग्रेफाइट होता है नोन एज द एक्वा डेज होता है। क्या होता है, एक्वा डेज होता है। जब एक्वा सोल्यूशन देखते हैं तो जो ग्रेफाइट होता है इज नोन एज द एक्वा डेज होता है। ग्रेफाइट इज आल्सो नोन एज द प्लम्बोगो। क्या होता है, प्लम्बोगो यूज इन द लेड पेंसिल में यूज किया जाता है। क्या होता है, जो ग्रेफाइट आल्सो नोन एज द प्लम्बोगो, जो यूज करते हैं कहाँ पर, लेड या पेंसिल में। कहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, लेड या पेंसिल पे। फिर इसके बाद कह रहा ग्रेफाइट यूज इन द ड्राई, क्या कहता है, जो ग्रेफाइट होता है उसको यूज कहाँ पर करते हैं, उसको यूज करेंगे ड्राई लुब्रिकेंट में। कहाँ पर यूज करेंगे, ड्राई लुब्रिकेंट में। जो हमारा के हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज डायमंड। जो सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप होता है कार्बन का कौन सा होता है, डायमंड होता है। और सॉफ्टेस्ट एलोट्रॉप कौन होता है, लैम्प ब्लैक होता है। क्या होता है बच्चों, लैम्प ब्लैक जो होता है सॉफ्टेड होता है। क्या कह रहा है, जो सॉफ्टेड होता है कौन सा होता है, लैम्प ब्लैक। सॉफ्टेड
जो होते हैं वो कौन सा होता है, लैम्प ब्लैक। हार्डेस्ट एलोट्रॉप कौन सा होता है, डायमंड होता है। शाफ्टेड एलोट्रॉप कौन होता है, लैम्प ब्लैक होता है। और प्योरेस्ट एलोट्रॉप क्या होता है, प्योरेंस होता है। अगर प्योरेस्ट हमें एलोट्रॉप पूछ ले तो हमारा कौन सा होगा, फुलरेंस होगा। क्या होता है, फुलरेंस। और उसके बाद हम देखते हैं फ्लोरेंस। हम क्या करते देखेंगे, अब हमारा अगला आता है फ्लोरेन। जब हम फ्लोरेन देखते हैं इसमें क्या होता है, कार्बन 16 होता है। क्या होता है, जो हमारा फ्लोरेन होता है इसमें हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, कार्बन 60 कॉमन फ्लोरेंस होता है। कह रहा है इसमें नहीं दिखेगा। तो बच्चों जब हम फ्लोरेंस से देखते हैं तो फ्लोरेंस हम क्या देखेंगे, जो कार्बन होता है अब अगला हम देखेंगे फ्लोरेंस। फ्लोरेंस क्या होता है, तो इसमें देखते हैं जो कार्बन होता है, क्या कह रहा है, जो कार्बन 16 होता है, कार्बन 16 और कार्बन 16 और कार्बन 17 होता है, कॉमन फ्लोरेसेंस होता है। जो फ्लोरेंस होता है कौन सा होता है, कार्बन 16 या कार्बन 17। क्या होता है, कार्बन 16 एंड कार्बन 17 जो होते हैं कॉमन फ्लोरेसेंस होते हैं। कार्बन 60 इज द आल्सो नोन एज द, क्या करा, जो कार्बन 16 होता है वो आल्सो नोन एज द बुक मिनिस्टर फ्लोरेसेंस होता है। क्या होता है, जो कार्बन 16 होता है आल्सो नोन एज द बुक, क्या कहता है, बुक मिनिस्टर फ्लोरेसेंस होता है, जिसे बोलते हैं बक्की बाल। क्या बोलते हैं बच्चों, बक्की बाल। बुक मिनिस्टर क्या कहता है इसे, बुक मिनिस्टर फ्लोरेसेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं बक्की बाल। क्या बोलेंगे बच्चों, बक्की बाल। फिर इसके बाद क्या कहता है 32, क्या करेगा बच्चों, 32 रिंग होता है जो हमारा फ्लोरेसेंस होता है। इसमें क्या होता है, 32 रिंग होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारा फ्लोरेसेंस होता है इसमें क्या होता है, 32 रिंग्स होते हैं। 12 पेंटागोनल होते हैं। क्या होगा बच्चों, जो हमारा 12 क्या होता है, पेंटागन। क्या होता है, 12 पेंटागन होते हैं। और 20 क्या होते हैं, हेक्सागन होंगे। क्या होंगे बच्चों, 20 क्या होंगे, हेक्सागन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, जो 20 होगा हेक्सागोनल होता है, और जो 12 होते हैं वो क्या होता है, पेंटागन होते हैं। क्या होता है बच्चों, तो 12 पेंटागोनल होते हैं और 20 क्या होता है, हेक्सागोनल होते हैं। फिर अगला कह रहा है ईच कार्बन एटम बॉन्डेड इन 3 अदर कार्बन बाय द सिग्मा एंड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है। कह रहा है एक कार्बन होता है एटम बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन, जो ईच कार्बन होता है बॉन्डेड होता है अदर 3 कार्बन से बाय द सिग्मा या डबल बॉन्ड बाय द रेजोनेंस। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, एरोमेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एरोमेटिक नेचर होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, तो इसका हम देखते हैं डैंगलिंग बॉन्ड होता है। क्या होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें होता है डैंगलिंग बॉन्ड होता है। कौन सा, डैंगलिंग बॉन्ड। इन डायमंड एंड ग्रेफाइट सम सरफेस कार्बन एटम इन द फ्री वैलेंसी होता है। ईच कार्बन इज द एटम आर न्यू बॉन्डेड विथ इम्प्लाइड होता है। क्या होता है कि इन डायमंड एंड ग्रेफाइट सम सरफेस कार्बन एटम हैव द फ्री वैलेंसी होता है। दीज कार्बन एटम फॉर्म द न्यू बॉन्ड विथ, क्या होता है, विथ इम्पोर्टिज होता है, न्यू बॉन्ड विथ इम्पोर्टिज। द न्यू बॉन्ड आर नोन एज द, क्या होता है, जो न्यू बॉन्ड होता है नोन एज द डैंगलिंग बॉन्ड होता है। क्या होता है, डैंगलिंग बॉन्ड होता है। कह रहा वही कह रहा न्यू बॉन्ड इज नोन एज द डैंगलिंग बॉन्ड होता है। इसके बाद अगला हमारा होता है, यही अभी हम देख ले एलोट्रॉप, और ये हमारा कुछ है जैसे उसी का है। तो ग्रेफाइट कौन कौन सा होता है, ग्रेफाइट जो हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरेसेंस होता है। फिर डायमंड बताया दिया, ईच डायमंड इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अभी बताया। ईच कार्बन टेट्रानली लिंक विद द 4 अदर कार्बन, ये तो हमने बता दिया। फिर इसके बाद हमारा ग्रेफाइट करा, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट करा द इन ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ द हेक्सागोनल फ्यूज होता है। फिर अगली इसके बाद हमारा क्या कर रहा है, फिर इसके बाद हमने करा जो ग्रेफाइट होता है, क्या करा, जो ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग विद द शीट ऑफ वेरी सॉफ्ट एंड सिंपली होता है। फिर फ्लोरेसेंस होता है डिस्कवरी कंट्रोली सेंसेस ऑफ द आर ई इन सिमिलरिटी, कौन कौन इनको डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम है। और उसके बाद सम ऑफ इम्पॉर्टेंट, इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, कंपाउंड है कार्बन इन सिलिकॉन, तो कार्बन और मोनोऑक्साइड। अब क्या होता है, हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, इसका कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है उसको देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड prepared by the direct oxidizing of the carbon limited supply of the oxygen। क्या कहता है, जो कार्बन होता है
वो क्या कर रहा है, प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग ऑफ द कार्बन इन द लिमिटेड, क्या होता है ये लिमिटेड ऑक्सीजन को सप्लाई देते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2 से हम कर देंगे 2CO बनेगा। कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पैसेज ऑफ द स्ट्रीम इन हॉट कोक होता है। कहाँ पर यूज करेंगे, इसे कह रहा है कॉमर्शियली इज प्रिपेयर्ड बाय द पैसेज, क्या होता है कॉमर्शियली इज प्रिपेयर्ड बाय द पैसेज ऑफ द स्ट्रीम ओवर द हार्ड कोक होता है। क्या होता है, हार्ड कोक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्या आता है बच्चों, तो अगला हमारा है क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन एंड कार्बन फ्यूल इन एक्सेस ऑफ द एयर। कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक कंप्लीट कंबशन होता है कार्बन एंड कार्बन फ्यूल इन द एक्सेस ऑफ एयर में। जैसे कार्बन O2 से हम रिएक्ट करा तो हमारा क्या बन गया, कार्बन CO2 बन गया। क्या हो गया, CO2। अब इसका कुछ हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड। क्या होता है, लेबोरेटरी मेथड क्या होता है, जब इसका हम लेबोरेटरी मेथड देखते हैं, क्या देखेंगे, लेबोरेटरी मेथड। क्या देखेंगे बच्चों, लेबोरेटरी मेथड। तो क्या होता है, तो इसका लेबोरेटरी मेथड देखते हैं तो इसमें क्या होता है, करा इन लेबोरेटरी इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द डाइल्यूट एसिलन CO3। करा कि जो हम क्या करा बच्चों, करा इट इज लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द डाइल्यूट एसिड, मतलब एसिड ऑन CaCO3। जब CaCO3 के एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CO2 प्लस H2O। क्या होता है, CO2 प्लस H2O। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या देखेंगे बच्चों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कह रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवैलेंट 3 डायमेंशनल न्यू सॉलिड नेटवर्क सॉलिड होता है। क्या होता है, जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कोवैलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड होता है। फिर अगला कह रहा है कि इच सिलिकॉन। क्या कह रहा है, इच सिलिकॉन इस सिलिकॉन एटम इज द कोवैलेंसी बॉन्ड इन टेट्राहेड्रल मैनर फॉर ऑक्सीजन एटम। क्या था, जो इच सिलिकॉन एक सिलिकॉन होता है कोवैलेंस क्या कह रहा है, कोवैलेंटली बॉन्डेड इन द टेट्राहेड्रल मैनर टू 4 ऑक्सीजन एटम होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिलिकॉन। क्या देखेंगे बच्चों, सिलिकॉन। कह रहा सिलिकॉन आर द सिंथेटिक एंड ऑर्गेनो, जो हमारा सिलिकॉन होता है सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकोपॉलीमर हैविंग द जनरल। क्या होता है, हैविंग जनरल फार्मूला। जो हमारा पॉलीमर होता है कार्बन सिलिकॉन का, कौन सा जनरल फार्मूला है, तो पहला होता है R2SiO होता है। इच R इज द एल्किल एंड मेथिल फिनाइल। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस सिलिकॉन कह रहा कि जो इस सिलिकॉन होता है, क्या कह रहा है, जो इस सिलिकॉन होता है, छोड़ो। तो बच्चों हमने क्या किया कि जो सिलिकॉन होता है सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, और उसका पॉलीमर का जनरल फार्मूला क्या होता है, R2SiO। अब इसके बाद सिलिकेट देखते हैं। क्या होता है, सिलिकेट। सिलिकेट इज द एग्जिट ऑफ द नेचर फॉर्म ऑफ द फोल्ड स्पेयर जियोलाइट एंड मीका। क्या होता है, जो सिलिकेट होता है जो यूज करते हैं, कह रहा है सिलिकेट आर एग्जिट होता है इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ द फोल्ड स्पेयर जियोलाइट मीका एंड अब स्टोर। क्या होता है, अब स्टोर होता है। क्या होता है, अब स्टोर होता है। क्या होता है, अब स्टोर। जो सिलिका होता है सिलिकेट होता है उसका एग्जिट करता है इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ द फोल्ड स्पेयर जियोलाइट मीका एंड अब स्टर। उसके बाद बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इन सिलिकेट इज सिलिकॉन SiO4 होता है। क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर सिलिकेट का होता है, क्या होता है, SiO4 होता है। तो हमारा कहना हो गया, जो अब ये हो गया हमारा सिलिकॉन। क्या हो गया बच्चों, सिलिकेट। अब इसके बाद हमारा आएगा कार्बाइड। क्या पढ़ते हैं, कार्बाइड। क्या देखेंगे, कार्बाइड। कार्बाइड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द, जो बॉन्डिंग कार्बाइड होता है 3 टाइप होता है। क्या कहता है, 3 टाइप। वही करा ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बाइड इन 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम देखेंगे। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बाइड इज द 3 टाइप होते हैं। क्या होता है, 3 टाइप होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से होता है। तो सबसे पहला हमारा होगा, पहला होगा साल्ट लाइक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड होता है। क्या होता है, पहला होता है साल्ट लाइक कार्बाइड या आयनिक कार्बाइड होते हैं। दूसरा कोवैलेंट कार्बाइड, इसे बोलते हैं गैंट मालिक्यूल होता है। क्या होता है, गैंट मालिक्यूल। क्या होता है, कोवैलेंट कार्बाइड मालिक्यूल या गैंट मालिक्यूल। क्या होता है, तो पहला होता है साल्ट लाइक कार्बाइड, जिसे बोलते हैं आयनिक कार्बाइड।
दूसरा होता है कोवैलेंट कार्बाइड जिसे गैंट मालिक्यूल कार्बाइड, और इसके बाद इंटरस्टिशियल कार्बाइड होता है। क्या होता है? इंटरस्टिशियल कार्बाइड होता है। कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल कार्बाइड। कौन कौन से देखें तो हमारा जो कार्बाइड होता है 3 टाइप होता है। पहला होता है शार्ट लाइक कार्बाइड जिसे बोलते हैं आयनिक कार्बाइड, दूसरा होता है कोवैलेंट कार्बाइड जिसे हम बोलते हैं ग्लैंड मालिक्यूल कार्बाइड, तीसरा होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। क्या होता है बच्चों? इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इसके बाद हम देखते हैं अब इसको क्या देखेंगे, हम देखेंगे साल्ट लाइक कार्बाइड आयनिक कार्बाइड। सबसे पहले देखेंगे साल्ट लाइक कार्बाइड और आयनिक कार्बाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे साल्ट लाइक कार्बाइड, और इसके क्या होता है? दीज आर फॉर्म बाय द स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्टी ग्रुप। जो साल्ट लाइक कार्बाइड होता है क्या होता है? फॉर्म बाय द स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड 13 ग्रुप। जो साल्ट लाइक कार्बाइड होता है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। कौन सा ग्रुप? फर्स्ट सेकेंड एंड 13 ग्रुप। करा These are transport crystalline substance का करा these are transport crystalline structure and do not conduct electrical current in the solid state का करा these are transparent crystalline substance and do not conduct electric current in the solid state करा these are easily hydrolyzed in water dilute acid give the एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। वही क्या? दीज आर इजिली हाइड्रोलाइज। क्या होता है? दी आर इजिली हाइड्रोलाइज बाय द वाटर या डायलूट एसिड टू गिव एलिफैटिक। क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? टू होता है डायलूट एसिड टू गिव एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। वही कह दीज आर इजिली हाइड्रोलाइज बाय द वाटर या डायलूट एसिड टू गिव एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहला आता है मेथेन। क्या होता है? मेथेनाइट। क्या होता है? मेथेनाइट्स। क्या होता है? मेथेनाइट। सबसे पहले हम देखेंगे मेथेनाइट्स। मेथेनाइट क्या होता है तो हम देखेंगे बच्चों, कह रहा है मेथेनाइट आर द कार्बाइड विच गिव मेथेन एंड हाइड्रोलाइज बाय द C4- आयन। क्या होता है? जो मेथेनाइट होता है कार्बाइड विच गिव मेथेन एंड द हाइड्रोलाइज टू कंटेन द कार्बन 4- आयन होता है। कह रहा है जो मेथेन होता है, मेथेन आर कार्बाइड विच गिव मेथेन एंड हाइड्रोलाइज दे कंटेन कार्बन 4- आयन। जैसे बेरिलियम कार्बाइड होता है Be2 कार्बन को जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारा क्या कहेगा? बेरिलियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। तो हमारा बन जाएगा बेरिलियम कार्बाइड जब रिएक्ट करा दिया तो हमारा क्या हो गया? बेरिलियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम Al4 को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमारा क्या हो जाए? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेथेन। क्या होता है? इसमें मेथेन हमारा रिमूव हो जाए। तो वही कह रहा है कि मेथेनाइट आर कार्बाइड गिव मेथेन। जो जब मेथेनाइट जो कार्बाइड होता है उससे क्या होता है? मेथेन बनता है, मेथेन देगा। कह रहा है कि मेथेनाइट कार्बाइड गिव मेथेन बाय द हाइड्रोलिसिस। जब उसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या देगा? मेथेन। फिर दूसरा होता है एसिटिलीन। क्या होता है? सॉरी, दूसरा हमें क्या कर रहा है बच्चों? तो दूसरा हमें कर रहा है, दूसरा कह रहा है एस्टेलाइडिस। क्या होता है? क्या कह रहा है? एसिटालाइडिस। क्या होता है? एसिटालाइडिस देखते हैं तो ये कहता है दीज आर कार्बाइड विच इल्ड एसिटिलीन एंड हाइड्रोलाइज बाय द कंटेन द C2-। इसका मतलब ये होता है, दूसरा होता है एसिटिलीन। क्या होता है बच्चों? पहला हो गया हमारा मेथेनाइट्स पढ़ लिया, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? एसिटेलाइट्स। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा है, दूसरा आता है एसिटिलाइट्स। क्या होता है? एसिटिलाइट्स। इसमें क्या देखते हैं? इसमें होता है कि दीज आर कार्बाइड विच इल्ड एसिटिलीन एंड हाइड्रोलाइज। क्या रहा? दीज आर कार्बाइड इज एसिटिलीन। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है दीज आर हाइड्रा, कह रहा है दीज आर कार्बन विच, कह रहा है दीज आर कार्बाइड विच इल्ड एसिटिलीन ऑन द हाइड्रोलाइज दे कंटेन C2-। क्या होता है? दे कंटेन आयन C2-। तो वही कहते हैं जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। क्या होता है? C2H2। तो वही कह रहा है जब कैल्शियम कार्बाइड को H2O के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। मतलब C2 इसको ऐड है C2H2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? C2H2। क्या बन गया बच्चों? तो हमारा बन गया C2H2।
फिर उसके बाद हमारा अगला होता है एलाइडीस होता है। क्या आएगा अगला हमारा आ जाएगा कौन सा, अगला हमारा देखेंगे तो अगला हमारा बनेगा एलाइलिड्स। क्या होता है एलाइलिड्स, एलाइलिड्स में क्या होता है दिस कार्बाइड गिव द मेथिल एसिटिलीन इन एलाइलिन। क्या होता है एलाइलिन, और उसके हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारा C4 3 मतलब C3 4- कार्बन मेथेन बनेगा। तो वही करा द कार्बाइड गिव द मेसेटाइलिन एलाइलिन, और इस हाइड्रोलाइज करते हैं क्या होता है हाइड्रोलाइज इज कंटेन C3 4- आयन। तो हम क्या Mg3 को जब 4H2 रेडिएट कराएंगे हमारा बन जाएगा 2MgOH हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेथिन, हमारा एथाइन बन जाएगा। करता है एथाइन निकलेगा। ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा आता है कोवैलेंट कार्बाइड्स। क्या पढ़ेंगे तो दूसरा हम पढ़ेंगे कोवैलेंट, ये हमारा था आयनिक। क्या होता पहला हमारा क्या था, पहला हम पढ़ लिए कौन सा था स्लाग लाइक कार्बाइड। का होता साल्ट लाइक कार्बाइड हम पहले पढ़ लिए। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कोवैलेंट कार्बाइड। क्या करेंगे कोवैलेंट कार्बाइड्स। दूसरा हम पढ़ेंगे कोवैलेंट कार्बाइड जिसे बोलते हैं गेन मालिक्यूल कार्बाइड्स। क्या होता है गेन मालिक्यूल कार्बाइड। कोवैलेंट कार्बाइड देखते हैं तो इसमें क्या होता है कह रहा है कोवैलेंट कार्बाइड आर द कंपाउंड ऑफ द कार्बन विच एसिटिलीन। क्या होता है एलिमेंट हैविंग द सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा क्या होगा बच्चों, हमारा जो कह रहा है कि जो कोवैलेंट कार्बाइड विच कंपाउंड इज कार्बन विच एलिमेंट हैविंग द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कह रहा है जो कोवैलेंट कार्बाइड होता है आर द कंपाउंड आर कार्बन विच एलिमेंट हैविंग द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। दीज कोवैलेंट पॉलीमेरिक, क्या कह रहा है दीज कोवैलेंट पॉलीमेरिक थर्मली स्टेबल एक्सटर्नली हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या कह रहा है टेक्निकली इनर्ट सॉलिड होता है। क्या होता है टेक्निकली इनर्ट सॉलिड होता है। तो यही कह रहा है दीज आर कोवैलेंट, जो होता है कोवैलेंट होता है पॉलीमेरिक थर्मली स्टेबल होता है एक्सटर्नली हार्ड होता है हाई मेल्टिंग एंड टेक्निकली इनर्ट सॉलिड होता है। और उसके बाद होता है B4 एंड कार्बन सिलिकॉन कार्बन आर टू मेन कोवैलेंट कार्बाइड होता है। क्या कहता है जो कार्बन होता है B4 कार्बन एंड सिलिकॉन कार्बन आर टू मेन कोवैलेंट कार्बाइड होता है, टू मेन कोवैलेंट कार्बाइड होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या आता है बच्चों, अगला हमारा है अगला कह रहा है इंटरटीशियल कार्बाइड। क्या होता है लास्ट हम क्या पढ़ेंगे इंटरटीशियल कार्बाइड। इंटरटीशियल कार्बाइड देखते हैं तो इसमें क्या होता है इंटरटीशियल कार्बाइड ये कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल जैसे थैलियम ZrHf जर्मेनियम हाफनियम बोलेनियम NbTA एंड मोलिब्डेनम फॉर्म ऑफ दीज कार्बाइड। क्या कह रहा है दीज कार्बाइड कह रहा है ट्रांजिशन मेटल लाइक द Ti ZrHf V NbTA and molybdenum form of these carbide these metal the metal is the remain। क्या होता है these metal is the क्या कह रहा है the metal retain there of the closed package lattice and carbon intercover in the interstitial space। क्या कह रहा है कि these metal कह रहा है these metal retain there of the closed package lattice and carbon are the incompatible। क्या होता है incompatible in there are the interstitial space। These carbide are the extremely hard have the very high melting point होता है। क्या होता है very high melting point। the carbide is V and Ta are very hard होता है। जो carbide होता है वेलेडियम एंड जो TA होता है वेरी हार्ड होता है। हेंस दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द हाई स्पीड कटिंग सो टूल्स होता है। कहाँ पर यूज करेंगे दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द हाई मेल्टिंग कटिंग टूल्स में इसको यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या आएगा बच्चों, अगला हमारा आता है ग्लॉस। क्या देखते हैं अब हम देखेंगे ग्लॉस। अब अगला हमारा क्या आएगा बच्चों, तो अगला हमारा आता है ग्लास। क्या देखेंगे ग्लास। तो बच्चों जब हम ग्लास देखते हैं तो ग्लास क्या होता है, इसमें करा ग्लास इज द हार्ड, जो हमारा ग्लास होता है हार्ड ब्रिटल ट्रांसपेरेंट एमार्फस सॉलिड होता है। क्या होता है जो हमारा ग्लास होता है हार्ड होता है ब्रिटल होता है ट्रांसपेरेंट एमार्फस सॉलिड या सुपर कूलेड लिक्विड होता है। क्या होता है सुपर कूलेड लिक्विड मेड ऑफ द सिलिकेट सोडियम कैल्शियम एंड अदर मेटल लाइक द लेड एंड जिंक होता है। क्या होता है अदर मेटल लाइक द लेड एंड जिंक होता है। क्या होता है जो अदर मेटल लाइक द लेड एंड जिंक। वही कह रहा है जो ग्लास होता है हार्ड होता है ब्रिटल होता है ट्रांसपेरेंट होता है एमार्फस सॉलिड होता है सुपर क्लूडेड लिक्विड मेड अप ऑफ द सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड अदर मेटल लाइक द लेड एंड जिंक होता है। फिर कह रहा है बिगनिंग द एमार्फस सॉलिड। क्या होता है बिगनिंग एमार्फस सॉलिड नॉट ट्रू सॉलिड होता है। जो एमार्फस सॉलिड होता है ट्रू सॉलिड नहीं होता है। वही कह रहा बिगिनिंग एमार्फस सॉलिड नॉट ट्रू सॉलिड
हैज नो शार्प मेल्टिंग एंड मेल्ट इन द हाई टेम्परेचर। क्या होता है? और नो शार्प मेल्टिंग एंड जब उसे हाई टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है? मेल्ट कर जाएगा। वही कह रहा है जो हमारे पास सॉल्यूट होता है नॉट ट्रू सॉल्यूट होता है, हैज नो शार्प मेल्टिंग एंड मेल्ट इन द हाई टेम्परेचर। फिर कह रहा है ग्लास है टू डिफाइन। कह रहा जो ग्लास होता है क्या कह रहा ग्लास है नो डिफाइनिंग केमिकल फार्मूला। जो ग्लास होता है उसका कोई फार्मूला नहीं हो, केमिकल फार्मूला नहीं होता। वही कह रहा ग्लास हैज नो डिफाइंड केमिकल फार्मूला हाउ एयर मे बी द रिस्पेंटेड एज। कहता है इस पे क्या कह रहा है कि हाउ एयर मे बी द रिप्रेजेंटेड एज। तो वही कह रहा है जो ग्लास है नो डिफाइंड केमिकल फार्मूला हाउ एयर इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज। जैसे MX M2O YMO एंड सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। हाउ एयर मेटल इन द मोनोवायलेंट एंड द सोडियम एंड पोटेशियम। कह रहा कि जो मेटल होता है मोनोवायलेंट मेटल होता है सोडियम एंड पोटेशियम। बाईवायलेंट मेटल कैल्शियम। इसमें कह रहा है कि जो हमारा मोनोवायलेंट कौन कौन होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है मोनोवायलेंट मेटल होते हैं, और बाईवायलेंट मेटल होता है कैल्शियम लेड होता है, जिंक होता है, X एंड Y इंटीग्रेट होता है। जैसे कैल्शियम को जब Na2CO3 और सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा ग्लास बनेगा। क्या होता है? Na2SiO3 CaSiO3 ग्लास बनेगा, पर 4SiO2 CO2 बनेगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड Na2CO2 और 6SiO2 को जब हम इसको 1700 केल्विन पर रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा Na2SiO3 प्लस CaSiO3 4SiO2 प्लस CO2, जैसे हम बोलते हैं ग्लास। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लास। इसके बाद हमारा अगला क्या कह रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास। हम देखेंगे कौन कौन से ग्लास होते हैं। तो इसमें होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास। पहला होता है सोडा सॉफ्ट ग्लास एंड सोडा लाइम ग्लास। क्या होता है? जो पहला होता है सोडा सॉफ्ट ग्लास या सोडा लाइम ग्लास होता है। क्या होता है? सोडा या सॉफ्ट ग्लास या सोडा लाइम ग्लास। एक क्या होता है? कॉमन ग्लास होता है। ये होता है इट इज द कॉमन ग्लास। एक क्या होता है? इसमें क्या होता है? सोडियम एंड कैल्शियम मेटल कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम एंड कैल्शियम मेटल कार्बोनेट होता है। ये जो हमारा सोडा सॉफ्ट ग्लास होता है, सोडा लाइम ग्लास होता है, वो कॉमन ग्लास होता है। इसमें का एक कंटेन होता है सोडियम एंड कैल्शियम मेटल कार्बोनेट। इसका यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूब या विंडो। कहाँ पर यूज करेंगे? जो एक ग्लास होता है सोडा सॉफ्ट ग्लास होता है, इसको हम यूज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब या विंडो में यूज करते हैं। और उसके बाद अगला आता है पोटास या हार्ड ग्लास। क्या होता है? अगला हमारा आता है पोटास या हार्ड ग्लास। क्या देखते हैं बच्चों? अगला हमारा आएगा पोटास या हार्ड ग्लास। क्या देखेंगे? अगला हमारा आता है पोटास या हार्ड ग्लास। तो पोटास और हार्ड ग्लास देखते हैं तो इसमें क्या होता है? पोटास और हार्ड ग्लास कह रहा है मिक्सचर ऑफ द पोटेशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट। जो हमारा पोटास या हार्ड ग्लास होता है वो किसका मिक्सचर होता है? कैल्शियम एंड पोटेशियम का। किसका? कैल्शियम एंड पोटेशियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है। जो हमारा सॉफ्ट ग्लास होता है वो क्या होता है? वो किसके बना होता है? सोडियम एंड पोटेशियम मेटल कार्बोनेट होता है। और जो हमारा पोटास हार्ड ग्लास होता है उसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड सिलिकेट, पोटेशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट। कहता है फ्यूज विद द डिफिकल्टी। क्या होता है? ये फ्यूज होता है विद डिफिकल्टी। क्या होता है? ये कहता है इट इज फ्यूज विथ डिफिकल्टी। इट इज क्या कर रहा है? इट इज यूज इन द मेकिंग हार्ड ग्लास अपरेटस। क्या होता है? इसको यूज करते हैं मेकिंग हार्ड ग्लास अपरेटस। कहाँ पर इसे यूज करेंगे? मेकिंग हार्ड ग्लास ऑफ अपरेटस। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है फ्लिंट ग्लास। कौन सा ग्लास? हमारा अगला आता है बच्चों फ्लिंट ग्लास। कौन सा ग्लास पढ़ेंगे? फ्लिंट ग्लास। अब इसमें क्या होता है? फ्लिंट ग्लास क्या होता है उसको देखते हैं। तो हमारा आता है फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास होता है मिक्सचर ऑफ द पोटेशियम लेड सिलिकेट। जो हमारा फ्लिंट ग्लास होता है मिक्सचर होता है किसका? पोटेशियम एंड लेड सिलिकेट का। एक आता है हाईवी हाई रिफ्रैक्टिव होता है। क्या होता है? इट हैज़ द वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड यूज। जो हमारा फ्लिंट ग्लास होता है होता है वेरी हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड यूज इसका करते हैं फॉर द मेल्टिंग इलेक्ट्रिक सेल बल्ब एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। कहाँ पर यूज करेंगे इसका? हम यूज करेंगे कहाँ पर? तो बच्चों इसका हम यूज करते हैं मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। जो हमारा फ्लिंट ग्लास होता है क्या होता है? फ्लिंट ग्लास। इसका हम यूज करेंगे मेकिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यह वेरी हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? वेरी हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। फिर अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा है करा क्रूक्स ग्लास होता है। क्या होता है? क्रूक्स ग्लास। तो हमारा अगला क्या आंसर है? क्रूक्स ग्लास। क्या होता है बच्चों? क्रूक्स ग्लास।
करा इट हैज द ऑप्टिकल ग्लास कंटेनिंग सीजियम ऑक्साइड विथ प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द यूवी रे। क्या होता है? इट इज द ऑप्टिकल ग्लास कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्साइड विद द प्रिवेंट ऑफ द एंट्री ऑफ द यूवी रे। जो हमारा कुक्स ग्लास होता है इसका क्या होता है? ये ऑप्टिकल ग्लास होते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल ग्लास एक कंटेनिंग होता है किसका? सीजियम ऑक्साइड विथ प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द यूवी रे, और यूवी रे को जाने से रोकता है। अब इसके बाद हमारा अगला आता है पायरेक्स ग्लास। कौन सा ग्लास? अगला हम पढ़ेंगे पायरेक्स ग्लास या बोस्टल ग्लास। कौन सा ग्लास पढ़ेंगे? पायरेक्स ग्लास या पोर्साइल या बोरोसिलिकेट ग्लास। क्या होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास। पायरेक्स ग्लास या बोरोसाइल या बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। इसके कारण इट इज यूज इन द मेक लैब एप्लीकेंट ऑफ द रेसिस्टेंट टू। इसका यूज करेंगे मेक ऑफ द लैब। जो हमारा पैरेक्स ग्लास होता है, क्या होता है? पैरेक्स ग्लास होता है, इसका यूज कहाँ करेंगे? लैब में। करा इट इज यूज। क्या करा इट इज यूज। क्या बच्चों? करा इट इज यूज द लैब एप्लीकेबल। इट इज द रेजिस्टेंट टू द लाई शॉक एंड द। कहाँ पर इसका यूज करते हैं? तो इसका हम यूज करेंगे, कहाँ पर यूज कर देंगे बच्चों? इसका हम यूज करेंगे कहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा पैरेक्स ग्लास या बोस्टल या बोरोसिलिकेट ग्लास होता है इसका यूज करेंगे लैब एप्लीकेंस में। कहाँ पर? लैब में यूज करते हैं। इट हैज द रेजिस्टेंट होता है टू हीट शॉक एंड कॉमन रीजेंट। क्या होता है? ये रेजिस्टेंट होता है किसका? हीट शॉक एंड कॉमन रीजेंट। इट इज ए मिक्सचर होता है किसका? सिलिकॉन एंड बेरियम बोरोसिलिकेट। किसका? ये मिक्सचर होता है जिंक सॉरी ये क्या होता है? मिक्सचर होता है जिंक एंड बोरोसिलिकेट का था, बेरियम बोरोसिलिकेट एंड एल्युमिनियम सिलिकेट का। स्मॉल पार्ट ऑफ द सीलियम ऑक्साइड इन रिप्लेस बाय द बोरेक्स ऑक्साइड एंड बोरेक्स। फिर कह रहा लो कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? लो कोफिशिएंट एंड थर्मल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? इसका जो कोफिशिएंट ही होता है लो होता है, और क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन होता है। कैन विथ स्टैंड सडन चेंज। क्या होता है? कह रहा कैन बी स्टैंड सडन चेंज इन टेम्परेचर सो यूज फॉर ऑफ द मेकिंग ऑफ द लैब ग्लास वाटर होता है। कहाँ पर यूज करेंगे? ये बना होता है लैब ग्लास वाटर। तो वही कह रहा है लो कोफिशिएंट एंड थर्मल एक्सपेंशन कैन विथ स्टैंड सडन चेंज होता है टेम्परेचर सो यूज फॉर ऑफ द मेकिंग ऑफ द ग्लास वेयर। कहाँ पर इसका यूज करेंगे? मेकिंग ऑफ द ग्लास वेयर। फिर इसके बाद हमारा था सम का था गैसियस फ्यूल। उसके बाद कुछ हमारे गैसियस फ्यूल होते हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन से गैसियस फ्यूल होते हैं। सम गैसियस फ्यूल ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गैसियस फ्यूल को जरूर रटना है बहुत ज़्यादा। जितना हो सके उसको गैसियस फ्यूल को जरूर हम रटेंगे। क्या करेंगे? जो गैसियस फ्यूल हो इसको जरूर है। सबसे पहला आता है हमारा वाटर गैस। तो वाटर गैस में कौन कौन सा होता है? तो बच्चों हमारे जब वाटर गैस देखते हैं तो वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस EH2। कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस EH2। तो हमारा सबसे पहला कौन हो जाएगा? तो हमारा हो गया वाटर गैस। दिख ही नहीं रहा। तो सबसे पहला हमारा हो गया वाटर गैस। वाटर गैस में कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों हमारा वाटर गैस में होता है, वाटर गैस में CO2 एंड EH2 होता है। क्या होता है? CO प्लस EH2, CO2 नहीं। तो हमारा वाटर गैस किसका होता है? जो वाटर गैस है इसी को बोलते हैं सिन गैस। इसमें कौन कौन से होता है? इसमें CO प्लस EH2 होता है। फिर दूसरा होता है सेमी वाटर गैस। क्या होता है बच्चों? सेमी वाटर गैस। सेमी वाटर में कौन कौन सा होता है? CO होता है, EH2 होता है प्लस N2। सेमी मतलब इसमें तीन है तो तीन एलिमेंट। इसमें होता है वाटर गैस, केवल वाटर गैस मतलब CO EH2 मतलब दो। और इसके बाद सेमी वाटर गैस मतलब एक और बढ़ गया, CO EH2 प्लस EN2 हो जाएगा। CO EH2 प्लस EN2 मतलब सेमी CO वाटर EN2 गैस मतलब EH2, सेमी वाटर गैस। उसके बाद अगला आता है कोल गैस। कोल गैस में हमने देखते हैं तो हमारा कोल गैस कौन सा है? तो कोल गैस हमारा था CO2 CO EH2 एंड मेथेन। क्या होता है? जब हमने कोल गैस देखते हैं तो हमारा जो कोल गैस होता है इसमें कौन कौन सा होता है? तो कोल गैस में होता है CO CO2 H2 एंड H2 CH4 होता है। क्या क्या होता है बच्चों? तो हम कोल गैस देखते हैं तो इसमें होता है CO2 होता है, CO होता है, EH2 प्लस CH4 होता है, तो हमारा कोल गैस। इसके बाद अगला आता है हमारा प्रोड्यूसर गैस। क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस में कौन सा होता है? CON2 होता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। डूसर गैस, डूसर मतलब N2,
N2 डूसर, N2 मतलब डूसर, मतलब प्रोड्यूसर गैस में हमारा कौन कौन सा हो गया, CO प्लस N2। फिर नेचुरल गैस हमारा कौन सा होता है, मेथेन। हमारा जो नेचुरल गैस कौन सा होता है, मेथेन। तो बच्चों हमारा वाटर गैस, आप बताना है कि हमारा वाटर गैस या सिन गैस में कौन कौन सा होता है, CO प्लस H2। क्या होता है, CO H2, दो कंपाउंड वाटर गैस CO H2। इसके बाद हमारा आता है सेमी वाटर गैस CO H2 प्लस N2, CO प्लस H2 प्लस N2, मतलब सेमी वाटर गैस। तीन नाम आ गया, तीन आ गया। उसके बाद हमारा कोल गैस में CO2 होता है, CO होता है, H2 होता है, प्लस मेथेन होता है। क्या होता है, H2 प्लस मेथेन, CO2 प्लस H2 प्लस मेथेन होता है। उसके बाद हमारा प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, CO प्लस N2 होता है। उसके बाद हमारा नेचुरल गैस कौन सा होता है, मेथेन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका आप कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, किसका, कार्बन का हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब इसको जब कार्बन फैमिली का हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बच्चों हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा कि जो हमारा ऑल 14 मेंबर ऑफ सॉलिड होते हैं, क्या होता है, करा ऑल ग्रुप 14 मेंबर ऑफ सॉलिड होते हैं। कार्बन के जितने भी एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वही करा ऑल ग्रुप 14 मेंबर ऑफ सॉलिड होते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन नॉन मेटल होता है। क्या देखेंगे बच्चों, जो हमारा कार्बन एंड सिलिकॉन होता है, क्या करा, जो हमारा कार्बन एंड सिलिकॉन होता है क्या करा, नॉन मेटल होते हैं। जर्मेनियम जो होता है मेटल वाइड होता है। वह टीन एंड लेड होता है सॉफ्ट मेटल होते हैं। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा, जो हमारा तो बच्चों हमने क्या किया कि जो ऑल कार्बन जो होता है 40 मेंबर आर सॉलिड होते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन जो होता है नॉन मेटल वाइड होता है। जर्मेनियम इज मेटल वाइड होता है। टीन एंड लेड जो होता है सॉफ्ट मेटल एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर कहा जो मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 एलिमेंट मच हायर देन दीज आर करेस्पॉन्डिंग द एलिमेंट ऑफ द 13 ग्रुप एलिमेंट। का करा कि जो 14 ग्रुप एलिमेंट होता है, करा कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द करा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 एलिमेंट होता है वो हायर होता है करेस्पॉन्डिंग द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 ड्यू टू द स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड के कारण जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 40 एलिमेंट का हायर होता है करेस्पॉन्डिंग द 30 ग्रुप ऑफ एलिमेंट ड्यू टू द स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड। फिर कंपाउंड ऑफ कार्बन, अभी हमने देखे थे कंपाउंड ऑफ कार्बन कौन कौन से थे, तो हम देखे कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो बच्चों हमारा कंपाउंड ऑफ कार्बन देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले पढ़े थे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कंपाउंड ऑफ ऑक्साइड देखे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं तो क्या होता है, प्रिपरेशन। क्या देखेंगे बच्चों, प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि अब इसका प्रिपरेशन देखेंगे, कह रहा है इट इज द फॉर्म टुगेदर विद द CO2 व्हेन द कार्बन एंड कार्बन, क्या होता है, कार्बोनेशियस। क्या होता है, कार्बोनेशियस मैटर इज द ऑक्साइड बाय द एयर या ऑक्सीजन। इट इज द आल्सो प्रोड्यूस CO2 एंड रिड्यूस द बाय द रेड हॉट कार्बन इन द रिएक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेटल एक्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिएक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेटल इंट्रैक्शन होता है। जब इसका प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन का था इट इज द फॉर्म टुगेदर विद द CO2। क्या होता है, इज फॉर्म टुगेदर विद द CO2 व्हेन कार्बन एंड कार्बोनेशियस मैटर होता है इट ऑक्सीडाइज बाय द एयर या ऑक्सीजन। इट इज द आल्सो प्रोड्यूस CO2 इन रिड्यूस बाय द रेड हॉट कार्बन। दिस रिएक्शन इज ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ द इन मेटल होता है, इम्पॉर्टेंट इन मेटल होता है। जैसे कार्बन CO2 से हम रिएक्ट कर गया तो हमारा क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज लेबोरेटरी इन prepared by the dehydrating method methanoic acid in the construction of the sulfuric acid। करा it is laboratory, it can be prepared by the dehydrating methanoic acid is concentrated sulfuric acid। जब मेथेनोइक एसिड को जब इसको गर्म करेंगे 373 केल्विन तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा एसिड के साथ। अब इसका हम देखेंगे क्या बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे हम इसका, आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा। तो कह रहा कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इन बर्न इन एयर विथ ऑफ द ब्लू फ्लेम फार्मिंग द CO2। जो कार्बन होता है कलरलेस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस गैस इज द बर्न in air with the blue flame of the forming CO2। It is the sparingly soluble in water and नेचुरल ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एक आता है स्पाइंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड नेचुरल ऑक्साइड होता है। क्या करा, स्पाइंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड नेचुरल
ऑक्साइड होता है। फिर अगला कह रहा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होता है। क्या होता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है टॉक्सिक होता है बिकॉज कॉम्प्लेक्स इन द हीमोग्लोबिन इन ब्लड इन मोर दे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होता है? इज मोर देन ऑक्सीग्लोबिन दीज आर डिफिशिएंसी ऑफ द दे। कह रहा है कि जो हमारा कार्बन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है टॉक्सिक होता है, कॉम्प्लेक्स विथ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड एंड कॉम्प्लेक्स आर द मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस प्रिवेंट द हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड कॉर्पस एंड द क्या होता है एंड द कमिंग ऑक्सीजन। क्या होता है? कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। दिस केस ऑक्सीजन डिफिशियंसी लेडिंग द अनकॉन्शियस एंड द डेथ हो जाएगा। क्या होता है? अनकॉन्शियस डेथ हो जाता है। मतलब जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्या होता है? टॉक्सिक होता है, कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एंड द कॉम्प्लेक्स आर द मोर स्टेबल होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। द प्रिवेंट होता है हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड से कार्पस फॉर्म द कैरिंग द ऑक्सीजन राउंड द बॉडी। इन केस ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कमी हो जाती है, लेडिंग द अनकॉन्शियस एंड देन द डेथ। और क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। इट एक्ट द गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन द ऑल मेटल ऑक्साइड। क्या होता है? जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्या होता है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जी इसके बाद ऑल मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्या होता है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर इसके बाद अगला हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखेंगे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो इसका प्रिपरेशन देखते हैं तो क्या होता है? इसका जब प्रिपरेशन देखते हैं तो इसका प्रिपरेशन क्या है बच्चों? हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड देखे तो इसका प्रिपरेशन देखेंगे तो ये क्या होता है? इसका होता है कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग द कंपाउंड। इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कंप्लीट कंबशन हो जाता है कंटेनिंग द कंपाउंड। मीथेन प्लस O2 से हम रिएक्ट करा तो हमारा क्या बन गया? CO2। क्या बनेगा बच्चों? CO2 प्लस H2O। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। फिर कहता है इन लेबोरेटरी इन कैन कांस्टेंट मेड ऑफ द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मार्बल चिप। क्या करा है कि इन लेबोरेटरी कैन बी द कन्वीनियंटली मेड बाय द एक्शन ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द मार्बल चिप्स। जैसे CO2 प्लस H2 से हम तो CO2 प्लस H2 कंटेन होगा। क्या था? CO2 प्लस CO2 प्लस H2 होता है। इंडस्ट्रियली इज द प्रोड्यूस एट द बाय द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉइम। क्या कहता है? मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉइम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस। क्या करा कि इसमें क्या करा कि इंडस्ट्री क्या करा बच्चों? इंडस्ट्रियली इट इज द प्रोड्यूस एट द बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्विकलाइम एंड इन द फार्मेशन प्रोसेस। क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस। सॉरी, क्या करा? फर्मेंटेशन प्रोसेस। जब कार्बन CO2 था CaCO3 को जब इसको हीट करें तो हमारा कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। और उसके बाद जब इसको ग्लूकोज को जब हम इसको हीट कर गया तो हमारा क्या? मेथेन प्लस CO2 बन जाएगा। क्या होगा? एथेन प्लस CO2 बनेगा। फिर इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या बच्चों देखेंगे? इसका हम अब देखेंगे प्रॉपर्टीज। जब इसका हम प्रॉपर्टीज देखें तो हमारा क्या होता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्या कर रहा है? जब इसका हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी देखते हैं कलरलेस अडरलेस एंड हैवी गैस होता है। क्या कर रहा है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है कलरलेस होता है, अडरलेस एंड हैवी गैस होता है। कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिड एंड हाइड्रेट ऑफ द कार्बोनिक एसिड विद द वीक डाइबेसिक एंड आयनाइज टू स्टेप आप फॉलो। क्या होता है? 2 स्टेप करा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एसिड एंड हाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड विद द वीक डाइबेसिक एसिड एंड आयनाइज इन 2 स्टेप ऑफ द फॉलो। करा CH2 अतः जब H2CO3 के वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो बच्चा हमारा SCO3 प्लस H3O प्लस आयन। इसके बाद अगला रिएक्शन हो गया, ये हो गया हमारा कि SCO3 को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? CO2 2 माइनस प्लस H3O प्लस, ये हमारा होगा रिएक्शन। फिर करा जो H2CO3 एंड SCO3 जो प्रूफ सिस्टम हेल्प इन द मेंटेन द pH ऑफ ब्लड बिटवीन द 7 to हाई। जो हमारा कार्बन मतलब ये H3 होता है H2CO3 एंड SCO3 होता है बाई कार्बोनेट। ये क्या करता है? ये बफर सिस्टम होता है, हेल्प करता है मेंटेन ऑफ द pH इन ब्लड। जो ब्लड का pH होता है उसका मेंटेन करता है 7.2 से 7.4 तक। ए सॉल्युबल करा ए सॉल्युबल कार्बोनिक एसिड करा ए सॉल्युबल कार्बोनिक एसिड इन वाटर विल स्लोली टर्न ब्लू
लिमिटेड रेट एंड व्हेन द सॉल्यूशन इज द बॉइल्ड ऑल द CO2 इज इन्वॉल्व का ऑल द CO2 इज इन्वॉल्व, मतलब इसका ये कहना है कि द सॉल्यूशन ऑफ द जो कार्बोनिक एसिड इन वाटर विल slowly टर्न ब्लू लिमिटस का होता है ब्लू लिटमस रेड एंड व्हेन द सॉल्यूशन इज बॉइल ऑल द CO2 इज इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? CO2 इज इन्वॉल्व होता है। फिर इसके बाद अगला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रेडली रिएक्ट विद द एल्कलाइन फार्मिंग द बच्चों हमें कह रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड रेडियली क्या कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रेडियली रिएक्ट विद द एल्कली फार्मिंग ऑफ द कार्बोनेट एंड CO2 इन द एक्सेस ऑफ द हाइड्रोजन। कह रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड रेडियली रिएक्ट होता है विद द एल्कलाइन फार्मिंग ऑफ द कार्बोनेट एंड CO2 इन द एक्सेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज बेसिस ऑफ द लिमिटेड वाटर ऑफ द CO2 गैस इन द बेसिस ऑफ द लिमिट लाइम वाटर ऑफ द CO2 गैस। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रेडियली रिएक्ट विद द एल्केन्स। क्या होता है? एल्केन्स बच्चा कह रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड रेडियली रिएक्ट विद द एल्कलाइज फार्मिंग द कार्बोनेट एंड द इफ CO2 इज द एक्सेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट दिस इज द बेसिस ऑफ द लाइम वाटर टेस्ट ऑफ द CO2 गैस। क्या कह रहा है कि बच्चों अगला जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है कैल्शियम हाइड्राइड को CO2 से जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनेगा। कैल्शियम हाइड्राइड को जब CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनेगा। फिर कह रहा है जो कैल्शियम कार्बन वाटर से CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाइए सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाइए CaSO3 एक्वस, मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन बना है तो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट बना है तो हमारा क्या कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बन गया। फिर करा द एबव द रिएक्शन इन अबाउट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्पोरली हार्ड वाटर। क्या होता है? जो ऊपर जो हमें रिएक्शन दिया करा एबव रिएक्शन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्पोरली हार्ड वाटर। करा गैसियस CO2 एक्सटर्नली वाटर यूज इन द कार्बन सॉफ्ट ड्रिंकिंग ऑफ द। क्या कह रहा है कि जो गैसियस CO2 इज एक्सटर्नली यूज होता है कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक बीइंग द हैवी एंड नॉन सपोर्टर ऑफ द कंबसन इट इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर इन सब्सटेंट अमाउंट ऑफ CO2 यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। तो बच्चों इसको हम ऐसे रीडिंग कर लेंगे इफेक्ट। अब हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारा अगला क्या आता है? अगला हम देखते हैं तो अगला हम देखेंगे तो हमारा अलगा आता है सिलिका। क्या होता है बच्चों? अलगा हम देखेंगे सिलिका। सिलिका हम देखेंगे तो सिलिका में क्या देखते हैं? जो हमारा सिलिका होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? जो बेसिक होता है या इसका स्ट्रक्चर यूनिट होता है SiO4 जो हमारा सिलिका होता है बेसिक होता है स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इसका फार्मूला होता है SiO4 SiO4 हैव द टेंडेंसी ऑफ द पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है? जो Si4 होता है हैव टू टेंडेंसी ऑफ द पॉलीमराइजेशन। कह रहा है जो सिलिका होता है हैव टू द पॉलीमराइजेशन ऑफ द। क्या होता है? टेंडेंसी टू पॉलीमराइजेशन। क्या होता है? टेंडेंसी टू द पॉलीमराइजेशन। फिर इसके बाद जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर दिया है SiO4। क्या था? SiO4 तो हमारा एक क्लोज स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, हमारा ओपन स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमारा कुछ सिलिका होता है उसको याद करना थोड़ा जरूरी है इसलिए हम इसे देखें। तो हमारा दिया है सिलिका का नाम दिया है नाम सिलिका। हमें कौन कौन सा देखना है? तो हमें देखना है केवल थोड़ा याद रखना है। तो हमें देखना है पायरोसिलिकेट आर्थोसिलिकेट SiO4 पायरोसिलिकेट Si2O7 और उसके बाद साइक्लिक सिलिकेट SiO3 - 2 होता है और उसके बाद हमारा सीट सिलिकेट ध्यान देना है Si2O5 - 2 ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमारा कुछ जैसे हमारा सोडियम जियोलाइट। क्या होता है बच्चों? हम देखते हैं तो हमारा अगला आता है सोडियम। अगला हमारा आता है सोडियम जियोलाइट। क्या देखते हैं बच्चों? तो हमारा देख लेते हैं सोडियम जियोलाइट। क्या होता है सोडियम जियोलाइट? इसका फार्मूला इतना बड़ा है तो इसको ज़्यादा ध्यान है, बस इसका थोड़ा यूज बस देखना है बस। सोडियम जियोलाइट क्या कहते हैं? सोडियम जियोलाइट Na2Al2O Si2O। क्या होता है? Na2Al2 SiO2 एंड Si2NO8 होता है। क्या होता है? O8 होता है। इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसको होता है इट इज़ द 3। क्या होता है? एक आता है इट इज द 3 सिलिकेट होता है। क्या होता है? 3D सिलिकेट होता है। इट यूज इसका यूज करते हैं सॉफ्टिंग ऑफ द हार्ड वाटर। कहाँ पर? सॉफ्टिंग ऑफ द हार्ड वाटर
फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन ऑफ द आइसोमेराइजेशन ZnSM जियोलाइट यूज इन द कंटेनर ऑफ एथिल अल्कोहल एंड फिनॉल। क्या होता है इसका जियोलाइट होता है, क्या होता है ZsM होता है 5 होता है जियोलाइट, इसका यूज करते हैं कोवैलेंट एथिल अल्कोहल इनटू द फिनॉल। इसके बाद हमारा अगला क्या होता है, इसका हम देखते हैं यहाँ जियोलाइट देख लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है जियोलाइट। क्या था जियोलाइट इज द एल्यूमिनोसिलिकेट मेटल कंटेन ऑफ द participating in the formation of the zeolite of the calcium sodium potassium and calcium। जियोलाइट यूज होता है रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर को भी हटाना होता है तो हम किसका यूज करेंगे, जियोलाइट का। किसका, जियोलाइट। तो वही होता है जियोलाइट यूज इन द रिमूव ऑफ द परमानेंट हार्डनेस वाटर। ये हो गया बच्चों हमारा कार्बन फैमिली। क्या होता है हमारा, ये हो गया कार्बन फैमिली। अब इसका हम मैराथन, अभी हम इसके बाद हम मैराथन कराएंगे। तो बच्चों हो गया हमारा कार्बन फैमिली।